अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास। नेक्स्ट एमसीक्यूज पास पेपर से हमारे पास है। इफ टू बॉडीज हैव द सेम वेलोसिटी बट वन इज हैवियर एंड वन इज लाइटर, व्हिच वन हैज द ग्रेटेस्ट मोमेंटम। ये जो एमसीक्यूज है ना, कौन कौन से? मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, मास और वेलोसिटी, इनके बीच में जो रिलेशनशिप है ना, इस पे खामखा एमसीक्यू आते हैं, खामखा आते हैं। तो ये आप लोगों ने अच्छे से याद कर दिए और जो जो एमसीक्यू आए हुए हैं वो सारे इधर मैं मेंशन कर रहा हूँ। बाकी भी आप लोग इस पे एमसीक्यूज ढूंढे और सॉल्व करें आपके बुक के अंदर जिधर जिधर एमसीक्यूज है। ठीक है। अच्छा, टू बॉडीज हैं, वेलोसिटी क्या है? सेम है। एक का मास ज्यादा है, एक का कम है। मोमेंटम, तो अब मोमेंटम और वेलोसिटी के बीच में रिलेशनशिप है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू एम वी। अब वेलोसिटी सेम है तो उसको आप कैंसिल आउट कर ले, तो मोमेंटम इज इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास। ठीक हो गया। अब जिसका मास ज्यादा होगा उसका मोमेंटम ज्यादा होगा, तो विच वन हैज ग्रेटर मोमेंटम? द हेवियर वन। आंसर इज हेवियर बॉडी। दूसरा एमसीक्यू इस पे आता है कि एक लाइट बॉडी है, एक हैवी बॉडी है, मोमेंटम दोनों का सेम है, विच वन हैज अ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। अब इधर हमारे पास रिलेशनशिप है मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी की। ठीक है, तो आपके पास फार्मूला है के हमारे पास क्या है? काइनेटिक एनर्जी। पी क्या है? मोमेंटम है। और एम मास है। ठीक है। अब हमारे पास आप देख ले कि मोमेंटम सेम है, तो जब मोमेंटम सेम है तो काइनेटिक एनर्जी की जो रिलेशनशिप है विद मास, वो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। तो जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा, या हम इस तरह कह ले, जिसकी मास कम होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। क्वेश्चन में क्या है? ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी? जिसकी मास कम होगी। तो ऑप्शन नंबर बी, द लाइटर बॉडी हैज द हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी। अब आप ये लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये फार्मूला किधर से आ गया, तो लेट्स इसको डिराइव कर देते हैं। हमारे पास आपको पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वेयर, और मोमेंटम आपको पता है किस चीज़ के बराबर है? एम वी के बराबर है। तो अगर मैं इस एम वी को लिखूँ एम वी इंटू वी, लिख सकता हूँ? यस। एम वी की जगह मैं मोमेंटम पुट कर दूंगा, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी की जगह मैं क्या पुट कर दूंगा? इसको मैं वो कर लूँ, एम की जगह मैंने पुट कर दिया पी और साथ में वी पुट कर दी। ठीक है, अब हमारे पास इक्वेशन बन गई। सही है। अब इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पी वी डिवाइडेड बाई टू, ये लिख सकता हूँ। यस। अब ये आप लोग के पास एक इक्वेशन आ गई। ठीक है। अब अगर आप लोगों ने इसमें मास इंक्लूड करना है, अगर आप लोगों ने इसमें मास इंक्लूड करना है, तो आप लोग इसको एक और तरीके से भी डिराइव कर सकते हैं। आप इसी इक्वेशन के अंदर मल्टीप्लाई बाय एम डिवाइडेड बाय एम कर ले, कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ रहा ना। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो हमारे पास काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी हाफ एम स्क्वेयर किधर से आएगा? ये एम मैंने इस एम के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तो एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय ये एम जो रह गया था ये मैंने इधर लिख दिया। ठीक है। अब हमारे पास आप लोगों को पता है कि एम हमारे पास किस एम वी किस चीज के बराबर है? मोमेंटम। तो एम स्क्वेयर वी स्क्वेयर किस चीज के बराबर हो जाएगी? मोमेंटम स्क्वेयर के। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वेयर डिवाइडेड बाय एम। ठीक है। अब जो हम अभी पिछले स्लाइड पे जो इक्वेशन हमने पढ़ा था वो इसी जगह से इस तरीके से डिराइव हो जाता है। ठीक है। सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वेयर डिवाइड बाय एम। अब इससे अगर हम काइनेटिक एनर्जी को डिराइव करें या सिंपल मोमेंटम को डिराइव करें, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ पी स्क्वेयर, और दोनों साइड पे अगर मैं m को मल्टीप्लाई कर दूं तो m इधर से कैंसिल हो जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी इधर हमारे पास m इधर आ जाएगी। ठीक है। हाफ पी स्क्वेयर इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब अगर मैं ये 2 इधर से कैंसिल कर दूं तो मैं इधर से 2 मल्टीप्लाई कर दूंगा। सही है। तो इधर से ख़त्म हो जाएगी, और इस साइड पे जो मैंने 2 मल्टीप्लाई कर दिया वो हमारे पास आ जाएगी इन द फॉर्म ऑफ 2 मल्टीप्लाई बाय एम मल्टीप्लाई बाय काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। अब अगर दोनों साइड पे मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो हमारे पास ये स्क्वायर रूट इसके साथ कैंसिल, तो फाइनली हमारे पास जो फार्मूला बन जाता है वो है 2m काइनेटिक एनर्जी।
ठीक है, और ये फार्मूला हमारे पास इधर मेंशन है। ठीक है, तो ये हमने इसकी डेरिवेशन थोड़ी सी कर दी। अब दूसरा एमसीक्यू बल्कि तीसरा एमसीक्यू जो आता है वो ये है कि टू बॉडीज ऑफ masses 1 kg 9 kg have the same kinetic energy, the ratio of their linear momentum is। देखिए, आप लोगों ने कौन सा फार्मूला किधर यूज करना है ये आपने क्वेश्चन को देखना है, ये नहीं कि आप किसी भी जगह कोई भी फार्मूला यूज करें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो ये है कि कौन सा फार्मूला किधर यूज करना है ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, फार्मूलाज आपको याद होंगे, शॉर्टकट्स आपको याद होंगे, लेकिन कौन सी शॉर्टकट किधर यूज करनी है ये थोड़ी सी मुश्किल चीज है। ठीक है, ये जानना आपके लिए जरूरी है। अब देखिए, इधर काइनेटिक एनर्जी है, इधर मोमेंटम है, मास है। अब ऐसा कौन सा फार्मूला है जिसके अंदर हमारे पास ये तीनों चीजें मौजूद हैं? तो अभी जो हमने फार्मूला डिराइव की इसमें ये सारी चीजें मौजूद है। तो हमारे पास मोमेंटम इज इक्वल टू 2m काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसमें अगर आप लोग देखें तो हमारे पास मास और मोमेंटम के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है? अंडर द रूट का। सही है, डायरेक्ट रिलेशनशिप है लेकिन अंडर रूट का। काइनेटिक एनर्जी सेम है, इसको हमने बस उड़ा दिया, टू भी कांस्टेंट है इसको भी उड़ा दिया, तो मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर द रूट एम। ठीक है, अब मास हमारे पास इसका हम रेशियो ले लें तो m1 बाय m2 हो गया। ठीक है, m1 कितना है? 1 है, या रेशो मैं इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, और इधर 9 है, तो दोनों का अंडर रूट अगर आप ले ले तो हमारे पास बन जाएगा 1:3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अच्छा जी, और इसका शॉर्टकट क्या है? अगर इस तरीके से आपको आ गया तो आप ये शॉर्टकट याद रखें, P1 बाई P2 इज इक्वल टू अंडर द रूट M1 बाय M2। सही है, अगर काइनेटिक एनर्जी सेम हो तो मोमेंटम और मास के बीच में डायरेक्ट रिलेशनशिप है लेकिन अंडर रूट का। ठीक है, द स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज 340 मीटर पर सेकंड एंड द फ्रीक्वेंसी इज 1 किलोहर्ट्ज, व्हाट इज द वेवलेंथ। अच्छा, आप लोगों ने एक चीज़ ध्यान में याद रखनी है, इस लेक्चर के अंदर मैंने जितने भी न्यूमेरिकल आप लोगों के साथ डिस्कस कर दी, मोस्टली आपके पेपर के अंदर इन्हीं टॉपिक से न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने जो जो फार्मूले भी हमने डिस्कस किया आपने इस पर अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इंशाल्लाह इसके बाद भी जब हम फिजिक्स के लेक्चर डिस्कस करेंगे तो इसमें भी मैं बाकी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं आपके फिजिक्स हैं वो भी आपके साथ डिस्कस करूंगा, लेकिन ये जो न्यूमेरिकल्स हैं इनको आपने सही से कवर करना है। ठीक है, तो हमारे पास फार्मूला सिंपल क्या है? स्पीड ऑफ साउंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो अभी हमारे पास स्पीड ऑफ साउंड जो है c इन द ईयर इज 340। अब हमसे वेवलेंथ का पूछा गया, तो वेवलेंथ को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे? c को डिवाइड करेंगे फ्रीक्वेंसी के ऊपर, और c हमारे पास क्या है? 340 है, और 1 किलो हर्ट्ज, किलो मीन्स 1000, अगर 1000 पे मैं इसको डिवाइड करूँ तो हमारे पास क्या बन जाएगा? 0.34 मीटर। ठीक है, बहुत ईजी सा एमसीक्यू है। ठीक है, अगर आपको आंसर सेंटीमीटर में गिवन है तो सिंपली आप इसको 10⁻² पे डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर ले। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा या सिंपल आप इसको 100 लेके तो जो डेसिमल पॉइंट है वो इधर आ जाएगी और 34 सेंटीमीटर बन जाएगी। ठीक है, आपको पता है सेंटी हमारे पास किस चीज़ के बराबर? -2 के बराबर होता है। ठीक है, तो अगर मैं इधर से सेंटी लेके जा रहा हूँ तो -2 लगाऊंगा, लेकिन जब मीटर से सेंटीमीटर में आऊंगा तो 10⁻² लगाऊंगा। ठीक है, अच्छा, प्रोजेक्टाइल के ऊपर जितने भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, जो भी चीज़ें आती हैं, सारा टॉपिक मैंने इसी लेक्चर के अंदर डिस्कस कर दिया है आप लोगों के साथ, और जो जो न्यूमेरिकल्स हैं वो मैं आपको देने जा रहा हूँ। ठीक है, time taken by a projectile to hit the ground will be if it is thrown with a velocity of 98 मीटर पर सेकंड at an angle of 30। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारे पास टाइम अप्लाइड की डिफिनीशन क्या है। अक्सर डिफिनीशन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, रेंज का डिफिनीशन पूछा जाता है और टाइम अप्लाइड को। व्हाट इज टाइम अप्लाइड? द टाइम टेकन बाय अ प्रोजेक्टाइल टू रिटर्न टू इट्स ग्राउंड इज कॉल्ड टाइम अप्लाइड। व्हाट इज रेंज? द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय अ प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड रेंज। अच्छा, प्रोजेक्टाइल की जो पाथ है उसको क्या कहते हैं? रिमेंबर, पैराबोला। ठीक है, इस तरीके से एक पाथ होती है एंड दिस इज कॉल्ड पैराबोला। ठीक है, अब इसके ऊपर बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, सिंगल पॉइंट एमसीक्यू होते हैं, आगे मैं डिस्कस करता हूँ आप लोगों के साथ। तो टी हमारे पास इसकी फार्मूला क्या है? 2 वी आई साइन थीटा। वी आई क्या चीज़ है? इनिशियल वेलोसिटी है, दिस इज जी 9.8। अब इसमें आप वैल्यूज पुट करें
तो 2 मल्टीप्लाई बाय इनिशियल वेलोसिटी क्या है 9.8 है, साइन 30 हमारे पास, ये तो आपको पता होना चाहिए ना, आप एमडी के स्टूडेंट है, तो साइन 30 हमारे पास बराबर होती है 0.5 के, या आप इसको 1/2 भी लिख सकते हैं। नीचे हमारे पास 9.8, तो क्या ये क्वेश्चन मुश्किल है आप लोगों के लिए? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अच्छा, इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 9.8 नहीं है, वो हमारे पास 98 है, ठीक है। तो ये 2 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये 98 अगर इसको मैं इस तरीके से करूँ कि ये पॉइंट इसका कैंसिल आउट कर दूँ और 10⁻⁻1 बन जाएगा, और ये -1 जब ऊपर आएगा तो हमारे पास +1 हो जाएगा, तो 10 बन जाएगा, और 98 के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे पास जो आंसर है दैट इज 10, या इसको 9.8 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा जो एमसीक्यू है सबसे इम्पोर्टेंट, जो अक्सर पूछा जाता है वो ये है कि वो कौन सा एंगल है जिस पे हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल क्या हो, मैक्सिमम हो। तो रिमेंबर इट फॉर एवर कि ये 45 डिग्री है, ठीक है। तो आप दो तरीक़ों से तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। एक हमारा फ्री यूट्यूब चैनल पे कोर्स अवेलेबल है, ठीक है, और उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, उधर से आप अच्छी खासी तैयारी कर सकते हैं अगर आप पेड क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते। हमारा जो पेड क्लासें हैं इसमें दो तरह के कोर्सेज अवेलेबल हैं। द वन इज़ एमसी एक्सक्लूसिव कोर्स, ठीक है, और दूसरा हमारे पास है मेडिकल कैडेट कोर्स, मेडिकल कैडेट कोर्स। अच्छा, एमसी एक्सक्लूसिव में हम आपको एमसी के जो 8 टेस्ट हैं प्लस आप लोगों की इंटरव्यू की तैयारी, और इस प्रोसेस के दौरान जितना भी प्रोसेस है इसमें आप लोगों को गाइड करना, मेडिकल फिजिकल के लिहाज से, इंटरव्यू के लिहाज से, अप्लाई के लिहाज से, डॉक्यूमेंट सबमिशन के लिहाज से, जितना भी प्रोसेस हैं ये सारा आपको कवर किया जाएगा। इसमें आपको हम रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। इसके साथ आप लोगों को प्रैक्टिस एमसीक्यूज़ प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, और उसके ऊपर टाइमर लगा होगा। साथ में आप लोगों को मोस्ट रिपीटेड पास पेपर के एमसीक्यूज़ और साथ में आपको मॉक टेस्ट सीरीज़ भी प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है। मतलब जितना भी आपकी सिलेक्शन के लिए जितनी भी चीज़ें हैं वो सारे हम आपको प्रोवाइड करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट ईयर हमारे 110 स्टूडेंट्स आर्मी मेडिकल कॉलेज के अंदर सेलेक्ट हुए हैं, और अभी मैंने आपको बताया कि टोटल कितने सीट्स होते हैं 210, तो आलमोस्ट कुछ 50% ऑफ द स्टूडेंट्स हमारी इसी एकेडमी से सेलेक्ट हो चुके हैं। दूसरा हमारा जो कोर्स है दैट इज़ मेडिकल कैडेट कोर्स। इस कोर्स के अंदर आपको एमसी एक्सक्लूसिव कोर्स की जो फीचर्स है वो भी सारे मिलेंगे, प्लस आप लोगों को नम्स की तैयारी भी की जाएगी, ठीक है, क्योंकि मेडिकल कैडेट के जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें दोनों टेस्ट देने होते हैं, इसलिए दोनों टेस्ट की हम तैयारी करवाते हैं। अच्छा, अगर फ़ीस स्ट्रक्चर की बात करें तो एमसी एक्सक्लूसिव कोर्स की जो फ़ीस है हमारी दैट इज़ 10,000 पर नाउ, एंड इस कोर्स की जो फ़ी है दैट इज़ 26,000। तो अगर आप लोगों ने तैयारी करनी है हमारे इस कोर्स के लिए तो सबसे पहले आप हमारी डेमो लेक्चर देख लें, नम्स के भी देख लें, एमसीए के भी देख लें, ठीक है। आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, हम आपको डेमो लेक्चर्स प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद फिर आप हमारी कंप्लीट सेशन जो है ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस एमसी के जो जितने भी डेमो लेक्चर्स हैं ये सारी चीज़ें इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं दे दूँगा। आप सबसे पहले लेक्चर्स देख लें, जब आप सेटिस्फाइड हो तब आप हमारी पेड ग्रुप जो है या पेड जो हमारा कोर्स है वेबसाइट के ऊपर वो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक साइट का नाम है xymedico.com, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों ने सर्च करनी है तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी। व्हाट्सअप ये नंबर है हमारा 0318467777, इस पे आप हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। और साथ में इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं व्हाट्सअप चैनल का लिंक दे दूंगा, उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें ताकि आपसे कोई भी गाइडेंस और अपडेट्स इस जर्नी के रिलेटेड मिस ना हो जाए। अब जो आप लोग को मैंने बताया कि सिंगल लाइन एमसीक्यूज हैं वो कौन से हैं। सबसे पहला एमसीक्यू, एट विच एंगल द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम, तो 45 एंगल। फॉर विच pair of projectile projection angle will be, sorry, for which pair of projection angles will be the horizontal range be the same। सिंपल मतलब ये है कि वो कौन से दो एंगल होंगे जिस पे रेंज बराबर होगा। फॉर एग्जांपल एक एंगल है एंगल 1, एक है एंगल 2। अब वो कौन से दो एंगल मैं ले लूँ कि इस पे जो रेंज आए और इसके ऊपर जो रेंज आए प्रोजेक्टाइल का, ये दोनों आपस में इक्वल हो। तो इसके लिए जो, अच्छा, इस पे खामखा एमसीक्यू आते हैं, ठीक है, ये आपने याद रखना है। तो फार्मूला ये है कि आपने इन दो एंगल्स को ऐड करना है।
अगर इसकी सम हमारे पास 90 आ गई तो इट मीन्स कि इन दोनों के रेंज क्या है, बराबर है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से अगर एक की है 45, दूसरा भी है 45, ये तो सिंपल है ना, ये तो इजी बात है। अगर मैं 10-10 भी ले लूँ, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। दो डिफरेंट एंगल ऐसे ले लो कि उसकी सम 90 आ जाए, ठीक है। लेट से हमारे पास एक एंगल है 20 और एक एंगल है 70, तो दोनों का सम क्या आ गया, 90 आ गई कि नहीं आ गई। तो इन दोनों के प्रोजेक्टाइल सेम होंगे, सॉरी प्रोजेक्टाइल नहीं, रेंज सेम होंगे, ठीक है। लेट से एक हमारे पास है 30, तो दूसरा मैं क्या लूंगा, 60 लूंगा, ठीक है। लेट से एक 50 है, तो दूसरा मैं क्या लूंगा, 40 लूंगा, ठीक है। तो इस तरीके से दो एंगल्स आपने लेने हैं और दोनों के जो एंगल्स है अगर उसकी सम 90 के बराबर हो तो इट मींस दोनों के रेंज क्या है, बराबर है। और इस पे मैंने आप लोगों के टेस्ट के अंदर एक एमसीक्यू भी अपलोड किया हुआ है, ठीक है, जो आपके प्रैक्टिस टेस्ट है वेबसाइट के ऊपर। At which angle of projection are the maximum height and the horizontal range equal? Maximum height or max is equal to horizontal range, ठीक है। तो वो हमारे पास एंगल है 76 डिग्री, ठीक है। और इसको आप टेंजेंट इनवर्स 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप 4 का आप टेंजेंट इनवर्स लेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 76। If the initial velocity of the projectile is double, remember what happened to the maximum horizontal range? ये रेंज होता भी हॉरिजॉन्टल है यार, ठीक है। तो आप लोग को रेंज का फार्मूला पता होना चाहिए। तो रेंज का फार्मूला होता है वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी। मैं गलत लिख रहा हूँ, आप लोग कंफर्म कर दीजिएगा इसको, लेकिन वी आई स्क्वेयर तो है ही है, ये मुझे याद है। तो रेंज और इनिशियल वेलोसिटी के बीच में जो रिलेशनशिप है वो स्क्वायर का है। तो अगर मैं वेलोसिटी को डबल करता हूं तो रेंज हमारे पास क्या होगा, डबल होगा, ठीक है। सॉरी, रेंज हमारे पास क्या होगा, 4 टाइम इंक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, स्क्वायर है। लेट्स से वेलोसिटी पहले थी 1, तो 1 के ऊपर मैं स्क्वायर लूंगा तो 1 आएगा। लेकिन अगर मैं 2 लूंगा, डबल कर दिया तो आगे 4 आंसर आएगा, मतलब 4 टाइम इंक्रीज है इसमें आएगी, ठीक है। एट विच एंगल इज द हॉरिजॉन्टल रेंज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज। तो ये एमसीक्यू भी याद रखें कि अगर हमारे पास कंडीशन गिवन हो कि हमारे पास रेंज इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज आर मैक्स, तो हमारे पास क्या होगी वो एंगल, वो हमारे पास होगी 15 एंगल पे हमारे पास क्या होगी, रेंज इज इक्वल टू हाफ ऑफ द मैक्सिमम रेंज। अब आपको मैंने बताया था कि अगर 15 पे ये कंडीशन पूरी उतरती है तो इसके साथ मैं कौन सा एंगल ऐसा ऐड करूं कि हमारे पास सम उसकी 90 आ जाए। तो अगर मैं इसके साथ 15 के साथ 75 ऐड करता हूं तो हमारे पास दोनों का सम आता है 90। तो आपको ये आंसर भी पता होना चाहिए कि अगर 15 ऑप्शंस में नहीं है तो फिर 75 आप ढूंढ लें, क्योंकि दोनों का आंसर सेम आएगा ना, ठीक है, दोनों का रेंज सेम है। तो इसलिए 15 या 45 75 दोनों सेम आंसर है, ठीक है। अब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट इज द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ प्रोजेक्टाइल। ये एक प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इस पॉइंट पे हमारे पास वर्टिकल कंपोनेंट यानी वी वाई ये क्या होगी। तो रिमेंबर कि जब हम प्रोजेक्टाइल को लॉन्च करते हैं तो इनिशियली इसकी जो वर्टिकल कंपोनेंट होती है वो मैक्सिमम होती है, क्या होती है, मैक्सिमम होती है। जब ये ऊपर जैसे जैसे ऊपर जाती हैं तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है वो डिक्रीज होती है। जब टॉप पे आ जाती हैं तो इसकी सिर्फ और सिर्फ जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो होती है, वर्टिकल कंपोनेंट इधर जीरो हो जाती है, ठीक है। फिर जब ये नीचे आती हैं तो अगेन इसका जो वाई कंपोनेंट है वो इंक्रीज होता है और जब हिट करती है ग्राउंड को सबसे ज्यादा मैक्सिमम जो है इस पे इसकी वी वाई हो जाती है, ठीक है। तो स्टार्ट में जब इसको हम लॉन्च करते हैं और जब ये जमीन पे लगती है तब इसकी वाई कंपोनेंट वेलोसिटी का सबसे ज्यादा होता है। अच्छा, दूसरा पॉइंट ये है कि हमारे पास वेलोसिटी का वो कौन सा कंपोनेंट है जो थ्रू आउट द फ्लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कांस्टेंट रहती है, तो ये उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ठीक है।